हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं 31 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 30 मई को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक वर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और बहुत महत्वपूर्ण दिवस हैं दो और। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। और विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी 29 मई को मनाया जाता है। विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस स्काई गार्ड 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास पाकिस्तान और किस देश के मध्य हुआ है? तो हाल ही में स्काई गार्ड 1 संयुक्त सैन्य अभ्यास है। स्काई गार्ड 1 जिसका नाम है स्काई गार्ड 1, ये पाकिस्तान और किस देश के मध्य हुआ है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिस्र या मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान और इजिप्ट के मध्य पहली बार हुआ है ये स्काई गार्ड फर्स्ट नामक संयुक्त सेना अभ्यास, पहली बार हुआ। और ये वायुसेना यानी जो एयर फोर्स है उसका संयुक्त सेना अभ्यास था। वायुसेना, पाकिस्तान की वायुसेना और मिस्र जो है इसकी वायुसेना ने इस जो है संयुक्त सेना अभ्यास में भाग लिया। बात आई है मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और ये काहिरा में इसका आयोजन किया गया। काहिरा में इस जो संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन भी काहिरा में किया गया, मिस्र की राजधानी में। और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मिस्र की मुद्रा क्या है? तो हमारी मिस्र की मुद्रा है पाउंड। मिस्र की मुद्रा है क्या है? पाउंड। और मिस्र अफ्रीका का देश है। मिस्र अफ्रीका का देश है। यह सब सुना व्यास जो संयुक्त सेना अभ्यास वायुसेना करती है। संयुक्त सेना अभ्यास, यहाँ बात पाकिस्तान की भी आई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की कौन है? तो पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है। मिस्र में भारतीय राजदूत कौन है? तो मिस्र में भारतीय राजदूत हैं अजीत विनायक गुप्ता। मिस्र में भारतीय राजदूत हैं अजीत विनायक गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई दुबई की पहली क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो हाल ही में जारी की गई दुबई की पहली क्रिप्टो करेंसी का क्या नाम है? तो इसका नाम है दुबई कोन। आंसर ऑप्शन नंबर बी, दुबई कोन, यानी हाल ही में जारी की गई दुबई की प्रथम क्रिप्टो करेंसी है दुबई। संयुक्त अरब अमीरात यूएई का एक शहर है। संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। और संयुक्त अरब अमीरात की बात आई है तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। ये संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। और संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत कौन है? पवन कुमार भारतीय राजदूत हैं। पवन कपूर भारतीय राजदूत हैं संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के स्वास्थ्य संघ को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य संघ को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार दिया गया वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कार किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग को दिया गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है उसे दिया गया है वर्ल्ड नो टोबैको डे। और ये WHO के द्वारा दिया गया पुरस्कार है, जो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में नागरिक समाज संगठन के लिए दिया गया। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सबसे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए दिया गया मध्य प्रदेश को। जबकि एक पुरस्कार और दिया गया हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध यानी हमारा पुरस्कार 2021, अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध पुरस्कार 2021 भी दिया गया। ये दिया गया है पाकिस्तान को। किसे दिया गया? पाकिस्तान को। जबकि वर्ल्ड नो टोबैको डे पुरस्कार ये दिया गया मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग को। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में जल अभिषेकम अभियान चलाया था। यानी जल अभिषेकम अभियान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था। संकल्प अभियान भी मध्य प्रदेश ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए संकल्प अभियान चलाया था। मध्य प्रदेश में पंख नामक अभियान भी चल रहा है। पंख नामक अभियान यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो केंद्र सरकार की योजना है उसको बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने पंख अभियान चलाया था। मध्य प्रदेश में एक योजना चली है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है, एक जिला एक शिल्प योजना। मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण योजना है एक जिला एक शिल्प योजना।
योजना? मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की है। मध्य प्रदेश के मुरैना में DRDO ने अपनी एक लैब बनाई है। मध्य प्रदेश के मुरैना में DRDO ने अपनी एक लैब बनाई है। और ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज़ स्पोर्ट्स बना है। यानी हाल ही में ग्वालियर में विकलांगों के लिए खेल केंद्र विकसित किया गया है। सेंटर फॉर डिसेबिलिटीज़ स्पोर्ट्स बना है ग्वालियर में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या? भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, जहाँ पर भोजताल पाया जाता है, जो आर्द्र जो है साइट है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अपर लेक, लोअर लेक भी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार आनंदीबेन पटेल के पास है। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर सन 1956 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों के लिए जो कौन सी योजना शुरू की है? तो ये योजना 30 वर्ष से कम उम्र के जो युवा लेखक हैं उनको प्रशिक्षित करने के लिए शुरू की गई है। इसका नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर ए, युवा। इस योजना का क्या नाम है? युवा। युवा की फुल फॉर्म क्या है? तो यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, ये इसकी युवा की फुल फॉर्म है। युवा की क्या फुल फॉर्म है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ये थी जो है यानी फुल फॉर्म है युवा की। और ये शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया। तो शिक्षा मंत्री कौन है हमारे? वो है रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा मंत्री हैं। और ये हरिद्वार से लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड के कारण हुए अनाथ बच्चों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो हाल ही में जो केंद्र सरकार ने कोविड-19 है उसके कारण जिन बच्चों के माता पिता मर गए, अनाथ हो गए, उनके लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका नाम है, आंसर ऑप्शन नंबर सी, PM केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना। PM केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसमें अनाथ बच्चों का जो है सहायता की जाएगी, पढ़ाई लिखाई में उनके रहने सहने के लिए सहायता की जाएगी। उन्हें एक तरह का वजीफा यानी स्कॉलरशिप के रूप में पैसा दिया जाएगा। इस योजना का नाम है PM केयर फॉर चिल्ड्रंस योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी राष्ट्रीय अन्वेषण संस्था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो इसके अतिरिक्त महानिदेशक जो बने हैं NIA के, वो बने हैं, आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुलदीप सिंह को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्योंकि कुलदीप सिंह CRPF केंद्रीय यानी रिजर्व पुलिस बल में महानिदेशक हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक हैं, CRPF के महानिदेशक है। इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है NIA के महानिदेशक का। NIA की स्थापना सन 2008 में की गई थी। NIA की स्थापना की गई थी। ये जो है कुलदीप सिंह किसका स्थान लेंगे? तो ये लेंगे योगेश चंद्र मोदी का स्थान लेंगे। योगेश चंद्र मोदी का स्थान लेंगे कौन? कुलदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे चुना गया? तो नए मुख्य सचिव बने हैं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। तो इनका क्या नाम है? यानी जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव बने, आंसर ऑप्शन नंबर बी, अरुण कुमार मेहता जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने हैं अरुण कुमार मेहता। बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊँचा जो है रेलवे पुल बन रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है चिनाब नदी पर, जिसका नाम है आर्चर ब्रिज है इसका नाम। और ये 359 मीटर ऊंचा है। ये विश्व का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है आर्चर ब्रिज, ये चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। और इसे कौन सी कंपनी बना रही है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन बना रहा है इसे। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, जिसका नाम है आर्चर ब्रिज, ये जम्मू कश्मीर की चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलाया गया है, जिसका नाम है रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। जो रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इसकी क्षमता 850 मेगावाट है। ये शुरू किया गया है रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर से। यानी जम्मू कश्मीर में शाहपुर कंडी बांध भी बन रहा है। शाहपुर कंडी बांध भी जम्मू कश्मीर में बन रहा है और ये रावी नदी पर बन रहा है। शाहपुर कंडी बांध रावी नदी पर बन रहा है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर ने सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा,
द्वारा सतर्क नागरिक ऐप लॉन्च किया गया था। और जम्मू कश्मीर में ई कुबेर जो है अभियान भी चला, ई कुबेर ऐप भी लॉन्च किया गया था। ई कुबेर ऐप भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया था। ये ई कुबेर ऐप आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है लॉन्च किया था। सरकारी कर्मचारियों का वेतन व पेंशन समय पर देने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार में भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन समय पर देने के लिए जम्मू कश्मीर में ई कुबेर ऐप लॉन्च किया था। और जम्मू कश्मीर भारत का पहला राज्य है जहां यानी कैनाबिस यानी मेडिसिन प्रोजेक्ट की भी चलाया जा रहा है। भारत का पहला राज्य है जहां कैनाबिस यानी मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कैनाबिस भांग को कहते हैं, तो कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना भी लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य सेहत योजना भी जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। जम्मू कश्मीर ने माई टाउन माई प्राउड नामक कार्यक्रम भी चलाया था। माई टाउन माई प्राउड नामक कार्यक्रम भी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हाल ही में चलाया गया था। माई टाउन माई जो है प्राउड नामक कार्यक्रम। सुपर 75 ये एक योजना चल रही है। सुपर 75 ये योजना भी जम्मू कश्मीर सरकार ने चलाई है, जो छात्रवृत्ति देने के लिए यानी बच्चों के जो पढ़े विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए सुपर 75 योजना भी जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा चलाई गई थी। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर सन 2019 को। जम्मू कश्मीर इससे पहले राज्य हुआ करता था। जम्मू कश्मीर के राजधानी दो हैं, जम्मू और श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा, ये जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के किसान हरिमन शर्मा ने सेब की किस्म HRMN 99 को विकसित किया है? ये एक उन्नत किस्म है, एक नई यानी किस्म बनाई गई है जिसमें नई तकनीक से सेब उगाए जाएंगे। तो इस किसान का नाम है हरिमन शर्मा। इन्होंने एक किस्म बनाई है सेब की HRMN 99। तो ये जो किस्म है ये जो किसान है ये किसान किस राज्य के हैं? तो ये किसान किस राज्य के हैं? ये किसान है जो हिमाचल प्रदेश के। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के किसान है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश के किसान हैं जिनका नाम है यानी हरिमन शर्मा। हिमाचल प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश ने 2020 में हिमाचल प्रदेश ने यानी पंचायत पुरस्कार जीता था। 2020 में पंचायत पुरस्कार जीता था, जबकि 2021 में पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर प्रदेश ने जीता है। भारत का पहला राज्य जो कौन था? हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य था जिसमें 100% LPG घरों के लिए LPG कनेक्शन दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य था। हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। हिमाचल प्रदेश में रेडियो हिल्स नामक रेडियो भी शुरू किए गए थे। लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। लोहड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश अपना जो है राजकीय दिवस कब बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश अपना राजकीय दिवस बनाता है 25 जनवरी को बनाता है, क्योंकि 25 जनवरी सन 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बना था। 25 जनवरी सन 1971 को हिमाचल प्रदेश राज्य बनाता है, इसलिए 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश अपना राजकीय दिवस बनाता है। जबकि हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस 15 अप्रैल को बनाता है। हिमाचल प्रदेश अपना स्थापना दिवस 15 अप्रैल को बनाता है, क्योंकि यह जो हिमाचल प्रदेश की स्थापना है वो 15 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 15 अप्रैल को स्थापना दिवस बनाता है हिमाचल प्रदेश और 25 जनवरी को राजकीय दिवस मनाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की कुर्रा गुफाओं में झींगर की नई प्रजाति यानी हमारा खोजी गई जिसका नाम जयंती रखा गया है? खोजी गई। तो हाल ही में किस राज्य की ये गुफाएं हैं जिनका नाम है कुर्रा गुफाओं में झींगर की एक नई प्रजाति खोजी गई और इसका नाम जयंती रखा गया। ये जो झींगर की प्रजाति है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अराचनोमिसस इसका वैज्ञानिक नाम है। अराचनोमिसस ये इसका वैज्ञानिक नाम है। अराचनोमिसस यानी सोसूरा इसका वैज्ञानिक नाम है। अराचनोमिसस सोसूरा ये झींगर का वैज्ञानिक नाम है, जबकि नया नाम जो रखा गया है जो जयंती रखा गया, ये छत्तीसगढ़ की गुफाएं हैं।
कुर्रा जो गुफाएं हैं वो छत्तीसगढ़ की गुफाएं हैं। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। KSK महानदी पावर प्रोजेक्ट भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया था। माँ बमलेश्वरी मंदिर, छत्तीसगढ़ सरकार इसका जीर्णोद्धार करा रही है। माँ बमलेश्वरी मंदिर, इसे माँ समलेश्वरी मंदिर से कन्फ्यूज मत कर देना, जो उड़ीसा में है। ये माँ बमलेश्वरी मंदिर, ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर सन 2000 को भारत का राज्य बना था। 1 नवंबर सन 2000 को। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले किस राज्य के तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं? तो हाल ही में संभाजी गुरव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले किस राज्य के तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं? तो आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के तीसरे पुलिसकर्मी बने हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले संभाजी गुरव। बात आई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र 1 मई सन 1960 को बना था। महाराष्ट्र इसलिए महाराष्ट्र 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। महाराष्ट्र की जो है राजधानी क्या है? मुंबई है, जहाँ पर गुड़ी पड़वा महोत्सव और काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल को ना भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में उगने वाले चीकू को हाल ही में GI टैग दिया गया था। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ी संख्या में उगाए जाते हैं चीकू, इन्हें हाल ही में GI टैग दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सैनिकों को डैग हैमर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने सैनिकों को डैग हैमर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 124 सैनिकों को ये सम्मानित किया गया। डैग हैमर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सैनिक शांति दिवस जो बनाया गया 28 मई को जब दिए गए, तो ये 124 सैनिकों को दिए गए हैं। बात है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की इसकी स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 दक्षिणी सूडान है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुतेरस हैं और ये पुर्तगाल के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की उप महासचिव कौन है? अमीना मोहम्मद, और ये नाइजीरिया की हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लूव्र संग्रहालय अर्थात लूव्र म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? तो ये जो संग्रहालय है लूव्र संग्रहालय, तो ये संग्रहालय फ्रांस का बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय है और 228 वर्ष पुराना है। 228 वर्ष पुराना ये संग्रहालय है। कौन सा? लूव्र संग्रहालय, लूव्र म्यूजियम। इसकी पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी है। इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोरेस डेस कोरल्स। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है लूव्र संग्रहालय की। ये फ्रांस का एक संग्रहालय है। बात है फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स हैं। जीन कास्टेक्स ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस में भारतीय राजदूत कौन है? जावेद अशरफ फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं। तो लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लोरेस डेस कोरल्स ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला त्सांग यिनहांग ने माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में किस देश की महिला हैं त्सांग यिनहांग, इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे तेज यानी सबसे कम समय में अर्थात सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया ये हांगकांग की। आंसर ऑप्शन नंबर है हांगकांग की महिला है त्सांग यिनहांग। इन्होंने सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8000 माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 पॉइंट यानी कि मीटर, ये जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। बात आई हांगकांग की। हांगकांग की राजधानी विक्टोरिया है। हांगकांग की राजधानी और मुद्रा डॉलर है हांगकांग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपने खुफिया विभाग को 90 दिनों के अंदर कोविड उत्पत्ति का पता लगाने का निर्देश जारी किया? तो हाल ही में किस देश ने अपने खुफिया विभाग को कहा है कि 90 दिनों के अंदर यह पता लगाए कि कोविड की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये कहा आंसर ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका जो है देश के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो वाशिंगटन DC है। अमेरिका में भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है जो 46वें नंबर के हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं और 49वें नंबर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को यूएई सरकार ने गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? तो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीज़ा प्रदान किया है? तो आंसर ऑप्शन नंबर डी, संजय दत्त को ये गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय कवि काजी नजरुल इस्लाम की 122वीं जयंती मनाई गई? तो काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि थे? आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? अब्दुल हामिद, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना है। बांग्लादेश में भारतीय राजदूत कौन है? विक्रम दोराईस्वामी बांग्लादेश में भारतीय राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका की सीनेट की पहली महिला सेना सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में अमेरिका सीनेट की पहली महिला सेना सचिव बनी है। इनका नाम है आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टिन वुरमुथ, ये बनी है क्रिस्टिन वुरमुथ, अमेरिका की सीनेट की पहली महिला सेना सचिव बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए सबसे यानी हमारा बड़ा FDI निवेशक, भारत के लिए सबसे बड़ा FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे बड़ा देश कौन रहा है 2020-21 में भारत के लिए? सिंगापुर, आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, सिंगापुर के जो मुद्रा है सिंगापुर की, तो वो सिंगापुरी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल यानी किया गया जहाज सजग को किस कंपनी ने बनाया? तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है सजग। सजग का अर्थ होता है सतर यानी कि सतर रहना, यानी भाई सतर, इसका अर्थ होता है सजग। सजग नामक जो जहाज है हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया, तो इसे किसने बनाया? आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड नामक कंपनी ने सजग नामक जहाज बनाया है। तो ये जो है भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख कौन है? के नटराजन है, भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेयान स्टीफन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में रेयान स्टीफन का निधन हो गया, महान फिल्म निर्माता थे। आंसर ऑप्शन नंबर सी, महान फिल्म निर्माता थे रेयान स्टीफन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।